अयोध्या में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश नाकाम। 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए थे आपत्तिजनक कागज। अयोध्या में रची गई थी जहांगीरपुरी हिंसा का बदला लेने की साजिश। 7 गिरफ्तार लोगों पर लगा एनएसए, 4 अभी भी फरार। एडीजी प्रशांत कुमार ने अयोध्या में शांति भंग की कोशिश के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का किया दावा। कहा, ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी नजरअंदाज, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। यूपी में अलविदा की नमाज पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। मस्जिद परिसर में ही होगी नमाज। सभी धर्मगुरुओं से बातचीत में बन चुकी है सहमति। पूरे उनके इंतजामिया कमेटी के साथ बैठकर ये पूरा सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी लोग अंदर पूरे व्यवस्थित तरीके से अपने बैठें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने अलविदा की नमाज के लिए जारी की एडवाइजरी। मस्जिद के अंदर की अदा करें जुम्मे की नमाज। कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें। अलविदा एडवाइजरी के रामपुर में भी योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया ऐलान। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी जुमा अलविदा की नमाज। रोजा इफ्तारी में पहुंचे अखिलेश यादव। मायावती पल्ली चुटकी, बोले समझौता बना रहता तो बन सकती थी पीएम। ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। सहारनपुर में एक शख्स ने मंदिर से हटाया गया लाउडस्पीकर फिर लगाने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाउडस्पीकर हटाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की जुदा राय। कहा, अवैध निर्माण का हूं विरोधी, लेकिन मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाना गलत है। मैंने जो भोंगे के बारे में बोला है कि भाई इससे भोंगे निकालने की बात मत करो। अगर भोंगे लगाना है तो अपने मंदिर में भोंगे लगा सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लाउडस्पीकर हटाने पर तंज। लिखा, देश राम भरोसे और लाउडस्पीकर के भरोसे चल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत के हिंसा वाले दिए बयान का किया स्वागत। कहा, इस पर होनी चाहिए बहस। हिंसा की हालिया घटनाओं पर बोले मोहन भागवत। कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा को मिली इजाजत। पुलिस से रखी 16 शर्तें। 1 मई को होगी राज की रैली। इजाजत मिलने के बाद एमएनएस में उत्साह। अलीगढ़ में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी। अब तक 186 लाउडस्पीकर उतारे गए। कानपुर में भी लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी। धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर पर कार्रवाई से धर्मगुरुओं को एतराज नहीं। उत्तर प्रदेश में जारी है लाउडस्पीकरों के खिलाफ सख्ती। 42,000 से ज्यादा जगहों पर कम किए गए वॉल्यूम। 21,000 से ज्यादा जगहों पर उतरवाए गए लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान में योगी सरकार को मिला हर एक वर्ग का साथ। कानून व्यवस्था के चाक चौबंद होने का दावा। बिल्कुल अमन देखा है आपने कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अमन शांति है और सब व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था चकचौबंद है और जो गड़बड़ियां फैलाने वाले हैं या तो वो अंदर हैं या दुम दबा के बैठे हैं। लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन को लेकर राज ठाकरे ने की योगी सरकार की तारीफ। बोले, महाराष्ट्र में भी एक योगी होता, लेकिन यहां सब भोगी हैं। लाउडस्पीकर को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी ने लगाया लोगों में दहशत फैलाने का आरोप। तो गलत बयानबाजी है और मुझे लगता है कि ये जो जानबूझ करके कुल कुछ दिनों से इनको फ्रस्ट्रेशन है, तो इस प्रकार की बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला के बयान को यूपी सरकार ने बताया बेतुका। योगी के मंत्री सुरेश खन्ना बोले, बिना भेदभाव की हो रही है कार्रवाई। अधार्मिक ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम अधार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने। उमर अब्दुल्ला ने लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर दिया है विवादित बयान। कहा, हम जो भी करते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता। बाराबंकी में प्रशासन ने 614 अवैध
लाउड स्पीकरों को हटाया, 207 लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवाई, 571 लोगों को नोटिस। नवनीत राणा और रवि राणा की बेल याचिका पर सेशन कोर्ट में आज सुनवाई, राजद्रोह की लगी है धाराएं। आज सरकारी पक्ष बेल पर रखेगा अपना जवाब, अलग अलग जेल में है राणा दंपत्ति। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी, घर के सामने बनी चौकी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड। बीजेपी नेता राम कदम का बयान, राजद्रोह कानून पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का दिखा दो मुंहापन। राम कदम के मुताबिक भीमा कोरेगांव केस में कमीशन को दिए हलफनामे में पवार ने राजद्रोह हटाने की वकालत की, जबकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज कर रही है कि राजद्रोह के कानून को पूरी तरह से पास किया जाए। उनका खुद का मानना है कि राजद्रोह के कानून को पूरी तरह से पास किया जाए। आज सेमीकॉन इंडिया 2022 में पीएम मोदी का संबोधन, सेमीकंडक्टर पर होगी बात। पीएम मोदी आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का करेंगे उद्घाटन। सूरत में 3 दिन तक चलेगा समिट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। साबरमती आश्रम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चलाया चरखा, सीएम भूपेन्द्र पटेल भी थे साथ। अहमदाबाद में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी को कभी अपनी विचारधारा बदलनी नहीं पड़ी, जो 1951-52 में कहा वही 2022 में भी दोहराया। दिल्ली के पौष इलाके सीआर पार्क में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली के भरसवा में हफ्ते भर बाद भी नहीं बुझी कचरे के ढेर में लगी आग, धुएं ने बढ़ाई मुसीबत। ओडिशा के मयूरभंज में शादी समारोह में हुआ अनोखा नागिन डांस, जिंदा सांप लेकर नागिन डांस करते दिखे लोग, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। उज्जैन में शातिर ठगों महाकाल के द्वार को भी उन्होंने नहीं बख्शा, पुजारी बनकर जून में पीएम मोदी के आगमन का दिया हवाला, चढ़ावा चढ़ाने के नाम पर लोगों से की ठगी। अंबाला में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर 2 लोगों के कत्ल का इन पर था आरोप। इंदौर में लगे ऑटो एक्सपो में भी बुलडोजर का बोलबाला, मंत्री राजवर्धन सिंह ने फोटो सेशन में की बुलडोजर की सवारी। खरगोन के दंगा प्रभावित इलाकों आनंद नगर में फिर बुलडोजर का खौफ, अवैध कब्जे को लेकर 10 लोगों को दिया गया नोटिस, पीएम आवास के तहत बने 2 मकानों पर भी नोटिस चस्पा। हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले हटाया गया अतिक्रमण। हरिद्वार में धर्म संसद मामले में तीसरी गिरफ्तारी, मुख्य वक्ता स्वामी दिनेशानंद महाराज गिरफ्तार। उज्जैन से अयोध्या दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु, फ्री ट्रेन सेवा का लिया लाभ। बठिंडा में बस स्टैंड में लगी भीषण आग, एक बस में मौजूद कंडक्टर जिंदा जला, आग लगने के वक्त बस में सो रहा था कंडक्टर। बठिंडा बस स्टैंड पर लगी आग में हुआ भारी नुकसान, 4 बसें जलकर खाक। झज्जर की फैक्ट्री में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, आसपास के इलाकों में सांस लेने की दिक्कत। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में आग लगने के बाद अफरा तफरी, कई घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। खरगोन में कर्फ्यू में 5 घंटे की ढील, कुछ दिन पहले हुई थी हिंसा। सहरसा के नौहट्टा थाने में महिला फरियादी से दरोगा ने कराई मसाज, वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला, एक लड़की ने आरोपी कासिम पर राहुल बनकर प्रेम जाल में फंसाने का लगाया आरोप। कासिम पर लड़की ने रेप की वीडियो रिकॉर्डिंग और अगवा करने की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, आरोपी गिरफ्तार। 12 में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के बिगड़े बोल, कलेक्टर को कहा मंदबुद्धि, कांग्रेस ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जल रहा है जंगल, पिछले 4 दिन से लगी है आग, लाखों का नुकसान। कोयम्बटूर में कॉलेज के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, सरे बाजार हुई मारपीट का वीडियो वायरल। नोएडा सेक्टर 24 पुलिस ने मुठभेड़ में एक लुटेरों को किया गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल, लुटेरे से चोरी की स्कूटी, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। तपती गर्मी के बीच यूपी के कानपुर में बिजली कटौती से दिक्कत, 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती से परेशानी। उत्तराखंड में आईटीबीपी के हिमवीरों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग अभ्यास, 21 जून के योग दिवस की तैयारी। लेह में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, अशोका मिशन की पहल। पीएम मोदी ने गिनाई असम सरकार की उपलब्धियां, बोले अब बम और गोलियों की जगह तालियां सुनाई देती हैं। क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। आज
तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। विदेश दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। बर्लिन और कोपेनहेगन में द्विपक्षीय बातचीत के बाद 4 मई को पहुंचेंगे पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मोदी सरकार का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया ने देखा है कश्मीर में बदलाव, पाक को नहीं है बोलने का हक। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर शहबाज शरीफ ने दिया था बेतुका बयान। कहा था, हालात सामान्य होने का दिखावा कर रहा है भारत। उत्तराखंड के चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव लड़ना उनका तय। बनवस से टनकपुर के बीच किया था एक बड़ा रोड शो। भारी भीड़ ने सीएम धामी का छोलिया डांस के साथ किया जबरदस्त स्वागत। धामी ने चंपावत में विकास की कई योजनाओं का किया ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से पूर्व सीएम कमलनाथ का इस्तीफा। अब गोविंद सिंह होंगे कांग्रेस विधायकों के नए लीडर। राजस्थान में एक बार फिर सामने आई कांग्रेस के अंदरूनी कलह। सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को दी चेतावनी। बोले, अगर नहीं बदला सीएम तो होगा पंजाब जैसा हाल। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नशे की दवा बरामद। शाहीन बाग में एनसीबी की कार्रवाई में 30 लाख कैश की बरामदगी। छापेमारी के दौरान नोट गिनने की मशीन भी मिली। हमीरपुर में आमने सामने टकराई परिवहन निगम की 2 बसें, धू कर जली दोनों। यूपी के शाहजहांपुर में नशे की बड़ी खेप बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ पकड़े गए अफीम की कीमत। अमृतसर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। 6 किलो हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 3 की मौत। बिहार के समस्तीपुर में दिन दहाड़े दूध कारोबारी की हत्या। आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा आग का कहर। रोहनी में जलकर खाक हुई 3 गाड़ियां। धौलपुर में दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के सामने चली गोलियां। पेशी पर लाए गए आरोपी की हत्या करने आए थे 2 बदमाश। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान पुलिस के सामने 2 गुटों में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। दिल्ली में 1 मई तक जारी रहेगा लू का कोहराम। 2 से लेकर 5 मई तक राहत का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक जोरदार बारिश से कम होगा तापमान। तापमान जो है हायर में रहा। देखिए, हीट वेव डेज एक बात है, लेकिन तापमान 39-40 रहना भी 1 सेकेंड से थोड़ा डिक्रीज होना शुरू करेगा। बट बैड न्यूज ये है कि लंबा टाइम तापमान जो है हायर में रहा। देखिए, बद्रीनाथ मार्ग पर भरभरा कर टूटा पहाड़। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गाड़ियों की आवाजाही ठप। ओडिशा के पारादीप में तटरक्षक बलों का अभ्यास। चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदा से निपटने के कवायद। मां विंध्यवासिनी मंदिर में एक भक्त ने दान में दिया 101 किलो चांदी का दरवाजा। गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर किया गया स्थापित। पूरा होने की कगार पर है महाकालेश्वर विस्तारीकरण योजना। जून में प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत का है प्रोजेक्ट। पूरा होने पर एक साथ 10 से 20 लाख श्रद्धालु एक साथ कर सकेंगे बाबा के दर्शन। आईपीएल में दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया। 6 गेंद बाकी रहते हासिल किया 147 रन का लक्ष्य। दिल्ली के जीत के हीरो बने कुलदीप यादव। झटके 4 विकेट। बल्ले से डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन। आईपीएल में कोलकाता पर जीत के बाद दिल्ली के 8 अंक 7वें से 6ठे पायदान पर पहुंची टीम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा, नहीं मिलता है पैसा, कैसे चलेगा राज्यों का खर्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का 42% राज्यों को कभी नहीं दिया। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। रामपुर में योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया ऐलान। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी जुमा अलविदा की नमाज। रोजा इफ्तारी में पहुंचे अखिलेश यादव। मायावती पर ली चुटकी। बोला, समझौता बना रहता तो बन सकती थी पीएम।